हेलो गाइज, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज मैं एक नई भर्ती के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जो रिलीज़ होने वाले आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है। इस नई भर्ती की आज हम बात करने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है क्या कुछ रहने वाला है, किस नाम से ये भर्ती निकाली जाएगी, एग्रीकल्चर वालों को इसमें क्या जो फायदा रहने वाला है, उन सब की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है जो नई भर्ती निकाली है उसका नाम है व्यवस्थापक, यानी कि निकली अभी तक नहीं है, निकलने की इसकी संभावना है। यानी कि अगर हम बात लेके चले तो अक्टूबर के महीने में, लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम में ये भर्ती रिलीज हो जाएगी। अगर पद की बात करें तो इसके जो पद है संभावित 3000 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। कितने पदों पर निकाली जाएगी? 3000 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। और इसकी अगर योग्यता की बात करें दोस्तों, ये जो व्यवस्थापक है ये भर्ती निकाली जाएगी सहकारी में, और जो इसकी योग्यता है वो है स्नातक, यानी कि आप क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप आर्ट से है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप है और अगर आप ग्रेजुएट है तो व्यवस्थापक की जो वैकेंसी आप देख सकते हैं। अब इसमें जो एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या विशेष चीज इसमें है, क्या विशेष छूट इसमें दी हुई है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूं, क्यों इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि एग्रीकल्चर के लिए ये लाभदायक क्यों है। तो दोस्तों वो बात हम आगे करेंगे, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जो व्यवस्थापक की जो वैकेंसी है, अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो व्यवस्थापक की भर्ती है किस में निकाली जाती है, कहां पर इनका काम क्या होता है, कहां पर इनको लगाया जाता है। तो दोस्तों इनको है जो अपने ग्रामीण सहकारी समितियां जो होती है, ग्रामीण सहकारी समिति, यानी कि जो आपके सभी के गांवों में एक सहकारी समिति होती है जिसमें हमें फर्टिलाइजर, सीड वगैरह वितरित किए जाते हैं किसानों को। तो ये जो ग्रामीण सहकारी समिति है इसमें किसकी भर्ती निकाली गई है? व्यवस्थापक की। और इसकी अगर योग्यता की बात करें तो स्नातक है, ग्रेजुएट आप होनी चाहिए, आर्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर आप ग्रेजुएट है तो इसकी जो वैकेंसी है इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर वालों के लिए क्यों विशेष है, इसकी भी बात मैं पकड़ लेता हूं कि एग्रीकल्चर वालों के लिए, यानी कि अगर आप कृषि स्नातक है और एमबीए अगर आपने कर रखा है, या तो आप कृषि स्नातक है यानी कि आपने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है, और या फिर आपने एमबीए कर रखा है। अगर आप कृषि स्नातक हैं, एमबीए आपने नहीं किया हुआ, फिर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखा आपने और एमबीए भी अगर आपके पास में है, अगर आपके पास में एग्रीकल्चर बीएससी है अकेली तो भी आपको लाभ मिलेगा, और अगर आपके पास में एमबीए है तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो एग्रीकल्चर में इसमें 10 अंकों का यहाँ पर छूट दिया गया है एग्रीकल्चर वालों के लिए, यानी कि आपको जो एग्जाम में जो मार्क्स जो प्राप्त होंगे उनमें आपके मार्क्स में 10 अंक वहां पर ऐड कर दिए जाएंगे एग्रीकल्चर वालों के लिए। सिर्फ जो एग्रीकल्चर से होंगे उन्हीं को इसका 10 जो मार्क्स है इनका रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको बता दिया कि व्यवस्थापक की भर्ती है। जो योग्यता की बात मैंने आपको कर दी कि योग्यता यहां पर स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए। किसी भी अगर आप स्ट्रीम से हो, आर्ट्स अगर किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर से हैं, कृषि स्नातक है या फिर किन्होंने एमबीए कर रखा है तो उसको जो उनको है जो 10 मार्क्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके बाद में बात आती है कि सर इसकी जो एग्जाम है कौन कंडक्ट करवाता है। जैसे अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इसकी जो एग्जाम है कोई अपना जो अलग ही बोर्ड है इसका, राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड। क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड। ये जो बोर्ड है जो व्यवस्थापक की जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगा। और ये व्यवस्थापक कहाँ काम करता है? ग्रामीण सहकारी समिति में। कहाँ काम करता है? ग्रामीण सहकारी समिति में। और बोर्ड की मैंने आपको बात की कि कौन कंडक्ट करवाता है? राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसका जो सिलेबस है क्या कुछ रहने वाला है। अगर आपके जहन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो 10 मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एग्रीकल्चर से अगर आप हैं, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट अगर आप है तो अगर उसके बाद में आपके जहन में एक आया होगा कि हाँ मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, मैं भी व्यवस्थापक बनूंगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए कि क्या कुछ इसके पेपर में आने वाला है। तो सिलेबस की भी एक बार मोटी मोटी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा तब इसका सिलेबस भी जारी होगा एक सुव्यवस्थित तरीके से कि इसमें कितने मार्क्स आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे। तो उसके मोटे मोटे तौर पर मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो आपके जो आएगा एक तो सामान्य ज्ञान आएगा, उसके बाद में जैसे जीके हो गया, उसके बाद में आपके आएगी जनरल इंग्लिश, उसके बाद में आएगी हिंदी के साथ साथ में कंप्यूटर भी आपके आएगा, उसके बाद में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, और उसके बाद में जो लास्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा। तो ये जो मोटा मोटा सिलेबस है व्यवस्थापक का मैंने आपको बता दिया है। जैसे इसका जो भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होता है उसके साथ में आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा कि कौन से जो जैसे कि सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सब की जानकारी जैसे आपको जैसे ही जो इसका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग हम आपको बता देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों ये थी अपनी व्यवस्थापक की भर्ती। तो इसमें अगर आप तैयारी करना चाहें तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और भी तो इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे ये मैंने मोटा मोटा आपको एक बार सिलेबस बताया उसके आधार पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा चैनल के माध्यम से, विकी एजुकेशन हब के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो एक बार आपको दोबारा मैं बता देता हूं कि व्यवस्थापक की भर्ती है, स्नातक इसमें योग्यता रखी गई है, लगभग 3000 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। और जो एग्रीकल्चर से बीएससी जिन्होंने कर रखी है या फिर जिनके पास में एमबीए उनको 10 अंक का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, 10 अंक यहां पर उनके जोड़ दिए जाएंगे। बोर्ड वगैरह और कहां पर इनकी भर्तियां जो जॉब लगनी है इन सब की जानकारी मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों इसी तरह की नई नोटिफिकेशन अगर कोई रिलीज होती है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग तो आपको चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो अगर आप एग्रीकल्चर से है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद।